तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा अभी एक सूचना जारी की गई है जिसमें कहा गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी के लिए फॉर्में निकल चुकी हैं और वो फॉर्में भरनी शुरू भी हो गई हैं। और इस बार की एक बात, सबसे बड़ी बात जो है वो उसमें पेपर के पैटर्न में बहुत चेंज हो गया है। सिलेबस उसका होगा, पहले जब होता था तो 2 पेपर नहीं होते थे, परंतु इस बार इन्होंने 2 पेपर कर दिए हैं। एक प्री होगा, एक मेंस होगा, तो 2 पेपर होंगे इसमें। और मैं आपको बताऊंगा कि उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो ये मेरे पास है अभी हिंदी की, और हिंदी में अगर मैं सीटों की बात करूं तो हिंदी में 117 सीटें हैं। और ये नोटिफिकेशन कल ही रिलीज़ किया गया था, ठीक है। और कल से ये फॉर्में जो वो भरने भी शुरू हो चुकी हैं और 13/11 यानी कि 13 नवंबर तक ये भरी जाएंगी, ठीक है। और एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है उसके बाद, दिसंबर तक तो मुझे लगता है कि दिसंबर तक तो हो ही जाएगा वो एग्ज़ाम, दिसंबर एंड तक वो एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। तो 117 सीटें हैं और आपको बताऊंगा कि कौन सी कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। और ये सारी जो इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं ये सिर्फ हिंदी के लिए, ठीक है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये सब कुछ दिया हुआ है स्कूल न्यू के लिए ये, ठीक है, क्लास 3। और 117 सीटें हैं, पोस्टें हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और HPSSC की जो साइट है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की जो साइट है वहाँ पे जाके आप इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। और ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि इसके लिए क्या क्या चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी है। और यहाँ पे आपको बताया हुआ एलिजिबिलिटी की अगर बात करें, ये आपको पोर्टल पे जाके जो साइट है HPSC की, वहाँ पे जाके आपको ये अपलोड करने होंगे, ठीक है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर एज प्रूफ, ठीक है। और +2 का सर्टिफिकेट होगा, बैचलर डिग्री होगी, मास्टर डिग्री होगी, और सीट के साथ जो आपकी मार्कशीट है यानी कि, ठीक है, एजुकेशनल डिग्री यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, ठीक है, BA तो हो गया, बैचलर ऑफ डिग्री एजुकेशन यानी कि BEd, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जाके अपलोड करनी होगी जब हम फॉर्म भरेंगे। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए, क्योंकि ये फॉर्म अगर सही तरीके से नहीं भरा जाएगा आपसे, अगर फ़ोटो सही नहीं है, सिग्नेचर अपलोड सही से नहीं हुए हैं, या कुछ कारणों से जो है वो आप वहाँ पे जो आपने अपलोड किए फ़ोटो या जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं वो सही नहीं होते हैं, तो आपकी फॉर्म कैंसिल भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप उसको देख लीजिए। उसके बाद अगर हम पोस्टों की बात करेंगे कितनी पोस्टें हैं, ठीक है, ये आपको पता है, ये आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। पोस्ट ऑफ डिपार्टमेंट, पोस्ट ऑफ नेम ऑफ पोस्ट, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट 117 हैं, कैटेगरी वाइज, ठीक है, नंबर ऑफ पोस्ट। अगर कैटेगरी वाइज की बात करें तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, 47, ठीक है, यानी कि 47 पोस्टें हैं, ठीक है। अनरिजर्व्ड वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए एक है। शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ HP, यानी कि इसका मतलब ये हो कि SC ST जो कैटेगरी के लोग हैं, यहाँ पे जो बाहर की स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, परंतु SC और ST जो ये कैटेगरीज हैं इनमें सिर्फ जो HB के स्टूडेंट लिए जाएंगे, यानी HB के कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ HP यानी कि SC में 23 सीटें हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ HP वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो उसके लिए एक सीट है। शेड्यूल्ड कास्ट ऑफ HP BPL, ठीक है, यानी कि SC विद BPL में जो होंगे उनके लिए 4 सीटें अलग से रखी हुई हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ HP 4 सीटें हैं, ठीक है। शेड्यूल्ड ट्राइब ऑफ HP BPL के लिए एक है। OBC ऑफ HP 19 सीटें हैं, ठीक है। तो OBC जो है वो भी सिर्फ HB के ही लिए जाएंगे, अदर स्टेट के नहीं। वो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे, ठीक है। OBC ऑफ HP BPL 3 सीटें हैं, ठीक है। इकोनॉमिकली यानी कि EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ऑफ HB, वो भी सिर्फ HB के ही लिए जाएंगे। 14 कैंडिडेट उसके लिए, यानी कि 14 पोस्ट उनके लिए हैं। पे स्केल आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि कितना है, तो ये आपके लिए हो गया। उसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशन भी इन्होंने रखी हुई कि क्या क्या चाहिए, तो आप इनको पढ़ सकते हैं। और आपको क्या क्या करना है आप यहाँ पे पढ़ भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अगर नहीं है तो आप उस जो साइट है HPPSC की वहाँ पे जाके आप इनको देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको वहाँ मिल जाएगा, ठीक है। और एज की भी बात की हुई कि कितनी एज होनी चाहिए, क्लैरिफिकेशन भी यहाँ पे बताया होगा कि क्या अगर क्या नहीं होने पर क्या होगा, ये सब कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं। अप्लाई किस तरह से करना है वो भी आपको यहाँ पे पूरा क्राइटेरिया बताया हुआ है। ये साइट है, कमीशन की साइट है, ठीक है, www.hppsc
www.hp.gov.in/HPSC, ठीक है। तो इस पे आपको जाके अपना जो फॉर्म फिलअप करना है। तो ये तो हो गया। उसके बाद एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें तो एग्ज़ामिनेशन फ़ीस जो है वो जनरल कैंडिडेट की है कि जनरल कैटेगरी की बात करें, जनरल कैटेगरी जिस तरह के भी कैंडिडेट होंगे जनरल कैटेगरी में नहीं देखा जाएगा कि वो PWD से है, ठीक है, या BPL से आता है, तो उनके लिए जो ये फ़ीस रखी गई है 400 रुपये फ़ीस है। उसके बाद कैंडिडेट ऑफ अदर स्टेट, तो उनके लिए भी 400 रुपये फ़ीस है। और SC HP जो SC होंगे HP के, ST होंगे, OBC होंगे, EWS कैंडिडेट जो होंगे, ठीक है, और अनरिजर्व कैटेगरी वाले BPL में जो आते हैं उनके लिए भी 100 रुपये फ़ीस है ये, ठीक है। सर्विस मैन के लिए 100 रुपये है, ठीक है। द सर्विस मैन मेल कैंडिडेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बोर्ड द रिलीव फ्रॉम द, अच्छा, तो जो एक्स सर्विस मैन होंगे HP के उनके लिए कोई भी फीस नहीं है, मतलब यहाँ पे ये नो फी, ओके। अब इसके बाद अगर हम आगे देखें फीस का भी हो गया। एग्ज़ामिनेशन स्टेशन सिटीज़, तो एग्ज़ामिनेशन स्टेशन जो है ये धर्मशाला में होंगे, मंडी और शिमला, 3 जगहों पे ये पेपर होगा, ठीक है। 3 जगहों पे ये पेपर होगा, धर्मशाला में होगा, मंडी में होगा और शिमला में होगा। आपका जो ये एडमिशन है रिजेक्शन से, यानी कि रिजेक्ट कैसे हो सकती है आपकी ये जो इनकम्प्लीट ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन, ठीक है। अगर आप पूरी तरह से उसमें नहीं करते हैं, फीस नहीं सबमिट करते हैं टाइमली, स्कैन फोटोग्राफ एंड स्कैन सिग्नेचर आपके सही नहीं हैं, तो भी आपकी रिजेक्ट हो सकती है। तो इस तरह के ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पेपर की सबसे बड़ी बात, पेपर किस तरह के होंगे, ठीक है। 2 पेपर आपके होने यहाँ पे तय हुए हैं। इससे पहले एक ही पेपर होता था, परंतु अब से आपके 2 पेपर होंगे। पेपर 1 यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये कंप्यूटर पे भी हो सकता है, ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट या ऑफलाइन भी हो सकता है, ठीक है। 1 घंटे का ये पेपर होगा, इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और ये 100 नंबर का पेपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ कि जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश 30 क्वेश्चन, इनके 30 मार्क्स का, यानी कि 15 क्वेश्चन होंगे इसमें, ठीक है। हिमाचल जीके के 15 क्वेश्चन होंगे और 30 नंबर का ये होगा जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। तो ये आपके 30 मार्क्स हो गए, यानी कि 15 क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद है जनरल नॉलेज, यानी कि नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज 20 मार्क्स, यानी कि 10 क्वेश्चन होंगे। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि 10 क्वेश्चन और 20 मार्क्स हो गए आपके, ठीक है। तो ये पेपर किस तरह का होगा, दिस पेपर विल बी अ क्वालिफाइंग पेपर ओनली एंड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू विन, यानी कि आपको 35% इसमें नंबर लेने ही पड़ेंगे इनके पास होने के लिए। उसके बाद भी वो मेरिट के आधार पे आपको वहाँ उसके लिए जो मेंस एग्ज़ाम होगा उसके लिए आपको वो क्वालिफाई करेंगे, यानी कि भेजेंगे, ठीक है। और जो सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, जो सब्जेक्ट का पेपर होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन होंगे उसमें भी, और 2 घंटे का ये पेपर होगा और ये 100 मार्क्स का होगा। और ये मुझे लगता है कि 100 मार्क्स का है तो यहाँ पे 100 ही क्वेश्चन होंगे, पर इसका सिलेबस अभी नहीं दिया गया। और जब सिलेबस इसका आएगा तो साइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, और सिलेबस जब आएगा तो मैं अभी आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, ठीक है। तो पेपर 2 होने, ये सबसे बड़ा बदलाव है इस बार का। ये सिलेबस, ये पहले पेपर का सिलेबस दिया है और दूसरे का भी नहीं बताया गया है, दूसरे का भी बताएंगे ये कुछ टाइम के बाद। और उसके बाद कट ऑफ की अगर बात करें कि कट ऑफ कितनी जाती है, तो देखिए इस बार नया प्रयोग कर रहे हैं ये, ठीक है। 2 तरह का पेपर हो रहे हैं, पहले एक तरह का ही पेपर होता था सब्जेक्ट का ही, और इस बार इन्होंने 2 पेपर कर दिए, प्री एंड मेंस। तो कट ऑफ का अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, और कट ऑफ ये हो सकता है कि पहले से कुछ ज़्यादा भी हो जाए, और पेपर का लेवल भी पहले से ज़्यादा ही होगा, ठीक है। पेपर का लेवल पहले से थोड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा हो गए होंगे और इतने टाइम के बाद करवा रही हैं, तो पेपर का लेवल थोड़ा हार्ड भी हो सकता है। और उसके बाद अगर दूसरे सीटों की बात करें कि दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनमें कितनी सीटें हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो दूसरे सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो हिंदी का तो आपको लग गया पता, परंतु जो सारे सब्जेक्ट हैं उनका तो एक ही तरह का पेपर सबका इसी तरह से होगा, पैटर्न सबका इस तरह का होगा, क्योंकि बदलाव सब में हुआ है। और सीटों की मैं बात करूँ तो सीटें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन से सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं। अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में जो सीटें हैं वो 63 सीटें हैं,
ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश में 63 सीटें हैं, अनरिजर्व्ड के लिए कितनी हैं, एसटी के लिए कितनी है, सी के लिए कितनी है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में। ठीक है, और उसके बाद अगर हम हिंदी की बात तो हमने कर ली 117 सीटें, और उसके बाद अगर हम बात करें हिस्ट्री की तो 115 पोस्टें हैं। ठीक है, और आप देख सकते हैं कि 115 में से अनरिजर्व्ड के लिए कितनी हैं, एसटी के लिए कितनी है, सी के लिए कितनी, ओबीसी के लिए कितनी, आपको ये दिख रहा होगा। और उसके बाद पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो 102 सीटें हैं, तो 102 पोस्टें हैं। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स की बात करें तो 17 पोस्टें ओनली। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि इस तरह से डिवाइड किया हुआ है कैटेगरी वाइज इनको। उसके बाद मैथमेटिक्स है 41 सीटें हैं, फिर उसके बाद फिजिक्स है 45 सीटें हैं। ठीक है, केमिस्ट्री में 29 सीटें हैं, उसके बाद बायोलॉजी है 9 सीटें हैं, और कॉमर्स की बात करें तो 47 सीटें हैं। तो इनमें जो भी ये पीजीटी का एग्ज़ाम होगा इन सब्जेक्टों के लिए, और पूरी जो ये सीटें हैं ये 585 सीटें बनती हैं। ठीक है, तो आज से भरनी शुरू हो चुकी हैं। कल ये 16/10/2023 को ये जो एडवर्टाइजमेंट था ये रिलीज़ कर दिया था इन्होंने, और 13/11 यानी कि 13 नवंबर तक ये सीटें भरी जाएंगी। उसके बाद पेपर कभी भी हो सकता है आपका। और आपको जानकारी अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके बाद हिंदी के लिए, बेसिकली हिंदी की मैं बात करूँगा तो हिंदी के लिए मैं, हो सकता है कि अगर सिलेबस आ गया तो उसके बाद हिंदी के लिए जो सिलेबस आने के बाद पढ़ाना भी शुरू कर दूंगा अपने चैनल पे, और हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे भी एक पूरा कोर्स, उसको जो सिलेबस होगा उस सिलेबस को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, और हम पढ़ते रहेंगे जब तक हमारा एग्ज़ाम नहीं होता है क्लियर। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत धन्यवाद।